गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट से क्लोज पैकिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लोज पैकिंग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम तकरीबन इस यूनिट से हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है क्लोज पैकिंग इस यूनिट का। तो देखो क्या होता है क्लोज पैकिंग। कोई क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें जो एटम्स और आयंस हैं, वो आयंस क्या होगा भाई कि किस प्रकार से हम अरेंजमेंट करते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम स्पेस है वो क्या होगा? ऑक्यूपाइड होगा। क्या होगा? ऑक्यूपाइड। एंड मिनिमम स्पेस है वो अनऑक्यूपाइड हो। किसके द्वारा? एटम्स के थ्रू। क्या कहलाएगा? क्लोज पैकिंग कहलाएगा। द मैक्सिमम ऑक्यूपाइड स्पेस बाय एटम्स इन ए क्रिस्टल एंड मिनिमम एम्प्टी स्पेस, दिस इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। क्या कहलाएगा भाई? ये क्लोज पैकिंग कहलाएगा। अब देखो जो क्लोज पैकिंग है इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप्स होते हैं क्लोज पैकिंग के? टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग के टाइप्स, तो दीज आर द 3 टाइप्स। कितने टाइप्स है भाई? 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। हो गया। सेकंड नंबर पे है क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। थर्ड नंबर पे है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। ये देखो भाई जो क्लोज पैकिंग है इसके टाइप्स हमने बताए हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर पे है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। सेकेंड नंबर पे आता है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। थर्ड नंबर पे है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। ये इसके टाइप्स हो गए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे भाई ये क्या होता है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। सेकेंड 2 डायमेंशनल क्या होगा, और थर्ड नंबर पे ये पढ़ने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल क्या होता है। आगे देखो भाई क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। क्या होगा? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल क्या होता है भाई? देखो इसमें जो स्फीयर्स होते हैं उसका अरेंजमेंट करते हैं ओनली इन वन वे। जैसे ये स्फीयर हो गए, क्या हो गए? स्फीयर हो गए। इसका क्या करेंगे हम? अरेंजमेंट करते हैं। तो ये 1 वे हो गया। देयर इज ओनली वन वे इन विच अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर्स। ये सिंगल रो है भी। इस रो के अंदर ये स्फीयर्स है, इसका अरेंजमेंट हम सिंगल रो के अंदर करते हैं। 1 वे हो गया इसका। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या देखेंगे आगे कि भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। इसमें हमें बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो ये जो स्पीयर्स है वो अटैच है यहाँ से एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए।
तो एक ये लेते हैं हम, ये स्फीयर हो गया। इस स्फीयर के इसके पास वाले कितने एटम्स हैं, तो जितने नियरेस्ट किसी एटम से उसके नियरेस्ट वाले जो एटम्स हैं उसके साथ जो अटैच हैं उसको क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा वन डायमेंशनल के अंदर, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। कितना होगा 2, क्योंकि ये जो है स्फीयर है इससे ये अटैच है और एक ये अटैच है, तो एक से ये दो अटैच हो गए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा 2 हो जाएगा। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल के अंदर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। सेकंड नंबर पे हम बताने जा रहे हैं इसमें क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। जो ये 2 डायमेंशनल है इसको हम 2 मेथड से क्लियर करेंगे। कितने मेथड होंगे इसके, 2 मेथड्स होंगे या 2 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्या होगा भाई, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सेकंड नंबर पे है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो 2 डायमेंशनल है इसको हम 2 मेथड से क्लियर करेंगे। फर्स्ट जो मेथड है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकंड जो मेथड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखो भाई जो स्फीयर्स हैं स्क्वायर क्लोज के अंदर किस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे हम, ये पढ़ेंगे भाई स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो भाई इसको एक हम डायग्राम से शो करके दिखाते हैं कि, या एक हम मान लेते हैं कोई बॉक्स होता है, क्या होता है, एक बॉक्स लेते हैं, उस बॉक्स में हमने बहुत सारी बॉल रखी लाइन के अंदर इस प्रकार से। नीचे वाली जो लाइन है सेम एज इट इज उन बॉल्स को इस प्रकार से रखना है। इसके नीचे भी इस प्रकार से। ये क्या हो गए स्फीयर्स। स्फीयर्स को हमने बॉल, वैसे नॉर्मल एग्जांपल से मान लिया है कि बॉल्स है किसी बॉक्स के अंदर इस प्रकार से रख दी, तो उसका जो अरेंजमेंट इसका ये ऐसा दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर इसका ये सेंटर पॉइंट होता है स्फीयर का। तो एक जो स्फीयर है वो कितने से अटैच होगा इसमें, ये जो स्फीयर है इसे कितने से अटैच होगा, ये 4 से अटैच होता है। कितने से अटैच होगा, 4 से। और जो ये रो है, ये रो ऊपर वाली रो एज इट इज सेकंड रो आ जाएगी। इसी प्रकार से जो थर्ड रो है वो भी एज इट इज आएगी इसमें। तो इसमें जो स्फीयर्स है उसका अरेंजमेंट हम इस प्रकार से करेंगे कि सेकंड रो फर्स्ट रो के इक्वल आए एज इट इज। उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या कहेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसका जो अरेंजमेंट होगा वो ए टाइप अरेंजमेंट हो जाएगा। कैसा होता है इसमें अरेंजमेंट, ए टाइप अरेंजमेंट। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा यहाँ पर कि देखो यहाँ पे जो एक जो एटम है या एक जो स्फीयर है, इस स्फीयर से कितने स्फीयर जुड़े हुए हैं, इसके साथ कितने जुड़े हैं भाई, कितने अटैच है, 1 2 3 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसी पार्टिकल से जुड़े होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने होंगे, 4। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल के अंदर हमने पढ़ा है भाई कि जो ऊपर जो लेयर आ रही है
नीचे वाली लेयर भी क्या होगी, सेम एज इट इज होगी, ऐसे ही थर्ड लेयर। तो इनका जो अरेंजमेंट है उस प्रकार से इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। सेकेंड नंबर पे जो क्लोज पैकिंग है इसका सेकेंड टाइप्स है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या है भाई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये पढ़ने जा रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखो कि भाई अभी जैसे कि हमने एक बॉक्स के अंदर ऐसे इस प्रकार से स्फीयर्स शो किए थे हमने, ये अटैच इससे, ये यहां से ये अटैच हो गया। सेकेंड रो है वो फर्स्ट रो की इस प्रकार से ये स्फीयर्स ऐसे इसके अंदर डिप्रेस हो जाएंगे, इसमें इस प्रकार से अटैच होंगे। ऐसे आ जाएगी। फिर थर्ड वाली जो रो आएगी उसमें फर्स्ट रो के एग्जैक्टली सेम होगी, इस प्रकार से कर दिया हमने। ये क्या हो गए, फर्स्ट रो के थर्ड ए जो रो है, ये रो इस रो से क्या होगी, सेम होगी, मिलेगी एकदम सेम एग्जैक्टली। फर्स्ट रो इज थर्ड रो, ए बी, ये ए हो जाएगा। फिर से सेकेंड वाली जो रो है वो फोर्थ वाली रो से सेम होगी, सेम मिलेगी भाई। तो ये क्या होते हैं कि जो स्पीयर्स हैं वो डिप्रेस, सेकेंड रो के जो स्पीयर्स हैं फर्स्ट रो के अंदर इस प्रकार से डिप्रेस होते हैं कि एकदम ये ऐसे डिप्रेस होते हैं। तो यहाँ पर रो को इस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें एक जो स्पीयर्स है वो कितने से जुड़े अटैच होते हैं, वो 6 से अटैच हो जाएंगे। कैसे भाई, एक है तो यहाँ पे ये है, ये इससे दोनों अटैच हो रहे हैं, ये भी अटैच हो रहे हैं, ये भी अटैच हो रहे हैं। तो देखो यहाँ इसका ये स्पीयर होगा सेंटर वाला, ये इससे अटैच कर दिया, ये इससे अटैच कर दिया, हो जाएगा भाई। तो कितने से अटैच हो गए भाई, एक जो है ये 6 से अटैच है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका हेक्सागोनल का कितना हो जाएगा भाई, 6 होगा। कितना होगा, 6। और इसमें अंदर फिर इसका जो अरेंजमेंट है, जो ये रो है, इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से किया गया है, ए बी अरेंजमेंट हो जाएगा। कैसा होगा, हेक्सागोनल के अंदर इस प्रकार से ए बी टाइप अरेंजमेंट हो जाएगा। ये हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। थर्ड नंबर पे है क्लोज पैकिंग in 3 dimensional, 3D। क्या है भैया, ये जो क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल है ये किससे प्रोड्यूस होगा, ये 2 डायमेंशनल के स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से ही ये प्रोड्यूस होगा। तो हम लेते हैं भाई, ये 2 टाइप्स के हो जाएंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, और इसका सेकंड जो पार्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। ये हो गई। तो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने किया इस प्रकार से, इसके अंदर क्या होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इस प्रकार से हमने पढ़ा था। फर्स्ट रो नीचे भी ऐसे इसी प्रकार से सेकंड रो आ जाएगी,
ऐसे ही थर्ड रो है, ये आ जाएंगे। तो इनको किस प्रकार से शो करना है, पीछे ये 3D स्ट्रक्चर आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? 3D स्ट्रक्चर आ जाएगी ऐसे, ठीक। ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगी, 3D स्ट्रक्चर हो जाएगी इस प्रकार से। ऐसे ही नोट कर लेंगे। मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो 3D आनी चाहिए। कैसी आएगी भाई? 3D स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये 3D स्ट्रक्चर होगी। तो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है वैसे ही इसके अंदर क्या दिखाना है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अकॉर्डिंग 3 डायमेंशनल के अंदर दिखाना है। या इसको आप नॉर्मली कैसे दिखा सकते हो, यदि इस प्रकार से नहीं बनता है तो आप इस प्रकार से भी इसको शो करके दिखा सकते हो। हम इसको इस प्रकार से शो करके दिखा सकते हैं 3 डायमेंशनल के अंदर। थ्री डी स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। ये किस में होगी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल के अंदर होगी। बिल्कुल इसमें क्या बताया गया है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो हैं, ये वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल रो है, इसके अंदर जो स्पीयर्स हैं या रो हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एलिंग होती हैं, एक दूसरे से इस प्रकार से ये अटैच होती हैं, सेम एग्जैक्टली जैसा कि इस प्रकार से। और ये किस फॉर्म में होते हैं? 3D फॉर्म के अंदर होंगे। ये हो जाएगा आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। ये क्या होगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। इसमें क्या होता है कि भाई इस प्रकार से, जैसा कि हमने 2 डायमेंशनल के अंदर इस प्रकार से पढ़ा था, ऐसे इस प्रकार से इसको अटैच कर देंगे यहाँ पे ऐसे। इसी प्रकार से थर्ड लेयर, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो सेकेंड रो है वो इनके ऊपर आ जाएगी। इनसे क्या प्रोड्यूस होता है? वॉइड्स प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? वॉइड्स। इनके बीच में इस स्फीयर से वॉइड्स प्रोड्यूस होगा। वॉइड ए एंड बी, ये वॉइड, ये जो खाली लेफ्ट जो स्पेस होगा इनको वॉइड बोला जाता है। एक ऊपर की तरफ है और ये इस तरफ है, तो ये दो वॉइड हो गए, वॉइड ए और वॉइड बी। तो सेकेंड रो को फर्स्ट रो पे रखने से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? वॉइड्स, खाली जगह, होल बच जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? वॉइड्स कहेंगे। क्या कहते हैं? वॉइड्स। ये किस में आता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल के अंदर आता है भाई। इस प्रकार से हम पढ़ लेंगे।
आगे ये देखते हैं कि जो वॉइड्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं वॉइड्स, इसके बारे में हम और बता देते हैं भाई वॉइड्स के टाइप्स क्या क्या होंगे। अब आगे हम बता देते हैं भाई वॉइड्स क्या होगा, व्हाट इज वॉइड्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, वॉइड्स काफी बार आता भी है एग्जाम के अंदर। तो क्या होगा भाई वॉइड्स, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड वॉइड्स। कि जैसे कि जो एटम्स के बीच में जो स्पेस बच गया उसको क्या कहते हैं हम, वॉइड्स कहेंगे। क्या कहते हैं, वॉइड्स। वॉइड्स के आगे टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वॉइड्स, टाइप्स ऑफ वॉइड्स। दीज आर द टू टाइप्स। कितने होते हैं ये, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे है भाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सेकेंड नंबर पे है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये दो वॉइड्स हो गए भाई। यहाँ पे जो वॉइड्स हैं वो कितने टाइप्स के हो जाएंगे भाई, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सेकंड नंबर पे है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं कि भाई ऐसे वॉइड्स जिसमें 4 एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 एटम्स। थ्री एटम्स तो इस प्रकार से रखे होते हैं, और जो फोर्थ नंबर पे जो एटम्स है वो इस प्रकार से रखा होगा, और यहां से ये एक लेफ्ट स्पेस हो गया। क्या हो गया, लेफ्ट स्पेस। 4 एटम्स के कारण जो इसमें वॉइड्स बनने लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोला जाएगा भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। नेक्स्ट है भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होगा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किससे सराउंडेड, किससे प्रोड्यूस होगा, 6 स्फीयर से। ठीक है, 6 स्फीयर से प्रोड्यूस होगा। ये 4 से प्रोड्यूस हुआ था, 4 स्फीयर से, और ये 6 स्फीयर से प्रोड्यूस हो गया भाई। तो यहाँ पर जो हमने इसमें ये स्फीयर इस प्रकार से लिए थे, 3 हो गए 3 स्फीयर्स, और 3 इसके ऊपर रखने हैं, वो इसके अपोजिट रख देंगे। क्या करेंगे, इसके अपोजिट। एक तो यहाँ पे हमने रख दिया अभी इस प्रकार से, इसका अपोजिट, यानी ये एक बड़ा ऊपर और नीचे। ये क्या करेंगे, ये वॉइड्स हो गया, लेफ्ट स्पेस। क्या बच गया, यहाँ पे स्पेस हो गया, इसको वॉइड्स बोला जाता है। और 6 पेयर से जो वॉइड्स प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहेंगे भाई। इस प्रकार से हमने इसके बारे में पढ़ लिया भाई, वॉइड्स क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है। तो आप सभी इसको क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। और बुक से भी क्या करोगे, देख लेना कि भाई कि क्या किस प्रकार से हम इनको लिखते हैं, कैसे। तो आप इनको देख के यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। ओके, बाय।